अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो सबसे पहले आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक ये नए साल में हम सब के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। और जो 2023 में जिन जिन लोगों ने दुआ मांगी, दुआ की और वो नहीं कबूल हुई, वो अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े ये 2024 में उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। और अल्लाह पाक इस नए साल में हम सब को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो आज मैंने की है अपनी भांजी की दावत, जिनकी अभी शादी हुई है नवंबर में। और यहाँ पर मैंने कॉटन में अपना डिनर सेट जो है वो रखा हुआ था, क्योंकि मेरा जो डिवाइडर है शादी का उसका मिरर टूट गया था। तो इसलिए वो मैंने अपना डिवाइडर जो है हटा दिया, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो दोनों साइड के जो मिरर थे वो बिल्कुल टूट चुके थे और सारे बर्तन जो हैं इस तरह नज़र आ रहे थे। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह, क्योंकि मेहमान आते हैं तो इस तरह अच्छा नहीं लगता कि टूटा हुआ जो शीशा है वो रखा हुआ हो घर में। और हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी इन सब चीज़ों का मना करते हैं कि टूटा हुआ मिरर बिल्कुल भी यूज़ भी नहीं करना चाहिए और ना ही घर में रखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने पूरा अपना डिवाइडर जो है हटा दिया था। और ये जो मेरे जो शादी के बर्तन हैं, प्लास्टिक का सेट और जो कांच का डिनर सेट, ये सब मैंने कॉटन में पैक करके रखवा दिया था संदूक में। और जब आज नीड हुई तो फिर बर्तनों को निकाला गया। तो सबसे पहले मैंने इसको वॉश कर लिया था, क्योंकि आपको तो पता है जी बर्तनों में कितनी डस्ट हो जाती है, बेशक इसको पैक करके भी रखा जाए तब भी। तो सबसे पहले मैंने इसको वॉश करके एक रूम में रख दिया था, ताकि इस पे हवा भी लगे तो भी ड्राई हो जाए। खैर पानी खुश्क करने के बाद मैंने साफ़ सुथरे कपड़े से इसका पानी और ड्राई किया। साफ़ सुथरे तरीके से मैंने बर्तन नीट कर लिए। और साथ मेहमानों के आने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने कहा मेहमानों के सामने तो ये अच्छा नहीं लगता इस तरह का काम करना, और फिर इससे फ्री होके तो मेहमानों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया जाए। तो इसलिए मैं जल्दी से इस काम से फ्री हुई। फिर उसके बाद मैंने जो और काम करने थे किचन के वो सब किए। और एक दिन पहले हम लोगों ने डस्टिंग वगैरह की, मैंने नूर फातिमा ने मिलके। और सेकंड डे फिर हमने बेड शीट्स चेंज की अपनी। और भी जो घर का काम था, कमरों की सफाई करना और कुशन वगैरह चेंज करना, ये सब तो मैंने एक दिन पहले कर लिए थे। क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो आपको तो पता है जब दावत होती है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और लेकिन ये है कि मेरी अम्मी जी आ गई थी उस रात, इसी वजह से आ गई थी कि हीना पे ज़्यादा लोड ना हो और मैं भी साथ मिलके करवा लूँ काम। और सच बताऊँ तो मेरी अम्मी जी बिल्कुल भी नहीं घबराती काम से, बहुत ज़्यादा उनको जितना काम दे दें वो नहीं थकती माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको और हिम्मत दे और अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी भी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो अम्मी जी आ गई थी मेरे घर, तो इसलिए ज़्यादा काम का लोड मुझ पर नहीं आया। जो कुकिंग वगैरह का काम था वो ज़्यादातर मेरी अम्मी जी ने संभाला, बाकी जो एक्स्ट्रा काम थे वो सब मैंने किए। और बस ये कि अगर एक से दो हों तो ज़्यादा काम का पता नहीं चलता और इजी तरीके से हो भी जाता है। असल में मैंने बहुत ज़्यादा हावी कर लिया था अपने ना सर पे कि मैं कैसे अकेले करूँगी। लेकिन एक दिन पहले मेरी अम्मी जी से बात हुई तो अम्मी ने ख़ुद कह दिया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपनी अम्मी जी से मैं ये वाला काम बोलूँ कि आप मेरे साथ आके तो मेरा किचन संभाल लीजिएगा, कुकिंग वगैरह आप कर लीजिएगा। तो इसलिए बस माँ तो फिर माँ होती है, माँ तो अपने औलाद की दिल की बात भी जान लेती है कि उसके दिल में क्या है। ऑनेस्टली अल्लाह पाक हर हर किसी के माँ बाप को ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन। तो उन्होंने पहचान लिया अच्छा कि ना मेरे दिल में क्या है। अम्मी ने फिर ख़ुद कह दिया कि अब्दुल्ला को कहना मुझे लेता हुआ जाए। तो फिर ये कि अब्दुल्ला रात के टाइम अम्मी जी को लेते हुए आ गए थे। तो फिर कह रही थी कि तुम फ़िक्र नहीं करो और कुकिंग वगैरह मेरे हवाले कर दो, बस मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी जी ने सारा कुछ संभाल लिया था। और यहाँ मेरी छोटी सिस्टर भी आई हुई है, बुशरा। और हम लोगों ने तकरीबन तकरीबन 3 से 4 किलो मटर ले लिए थे और सबको, बच्चों को सबको बिठा दिया कि आ जाओ भाई सब मिलके छिलवा लें, क्योंकि फिर इसका तो टाइम इतना ही ज़्यादा टफ़ होता है।
और इसका तो ज़्यादा टाइम लगता है मटर छिलवाने में। तो खैर पता नहीं चला, बुशरा, मैं, नूर फातिमा और बुशरा की जो बेटी है अक्सा, वो भी लग गई थी भाई। बच्चे तो बड़े ही शौक से कोई मटर छिलवा रहे थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया जी। तो फाइनली जो हमारे गेस्ट थे और मेहमान वो आ चुके हैं। मेरी ये भांजी है, मेरे लिए इतना कोई प्यारा सा कंगन बनवा के लेकर आई है स्पेशल, और अपने मैचिंग का ही बनवा के लाई थी। कह रही थी आनी बस आ जाए आप जल्दी से बाहर। मैं किचन में थी, काम कर रही थी, तो किचन से बाहर मुझे बुला के मुझे कंगन खुद अपने हाथों से पहनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरी भांजियों के नसीब बहुत बुलंद करे अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके, आमीन सुम आमीन। बहुत नाइस हैं, और जैसे मेरी बच्चों हैं वैसे ही बेटियाँ भी उनकी हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर जी न्यू ईयर की तैयारियां हो रही थी। ये लोग अपने साथ बम पटाखे वटाखे पता नहीं क्या क्या लेकर आ गए थे, आई डोंट नो, बट मुझे आवाज़ें ज़रूर आ रही थी बहुत ही ज़्यादा चीखो पुकार हो रही थी माशाल्लाह, बहुत शोरगुल हो रहा था, और माशाल्लाह से रौनकें भी लगी हुई थी। और यहाँ पर अम्मी जी ने मेरी कौरमा बिल्कुल रेडी कर लिया था, और ये जो मटर पुलाव है ये मेरी बच्चों ने बनाया है, जो कि बिरयानी टाइप का बनाती हैं बाजी हमारी, बहुत ही कोई यमी और टेस्टी खाने बनाती हैं। आज तो सच्ची गैस ने इंसल्ट करवा दी ठीक ठाक वाली, क्योंकि पूरे जो खाने थे ना वो सिलेंडर पे ही पक्के। शुक्र अपनी नीचे अम्मी जी का भी सिलेंडर लेकर आ गई, और एक मेरा, 2 सिलेंडरों पे हमने ये खाने बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे खाने थे दावत के वो रेडी हो गए। यहाँ पे बुशरा शामी कबाब फ्राई कर रही हैं, और यहाँ पर जी अब खाने का टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा जी अब खाना लगाया जाए, क्योंकि ये जो हमारे जो मेहमान हैं ना ये जल्दी खाने वाले लोग हैं। बेशक हम देर से खाते हैं, हमने कहा चलो खैर है कोई बात नहीं, लेकिन हम मेहमानों को टाइम से खाना दें अपने। और दस्तरख़्वान माशाल्लाह बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहा था सजा हुआ। अल्लाह पाक और वसी करे हम सब के दस्तरख़्वानों को, आमीन सुम आमीन। अपनी वीडियो का आज यहीं इख्तिताम करूँगी, और आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।